आने वाले महीनों में यूपी में 2022 के लिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दृष्टि से विकास देने के लिए, उनके भावनाओं को और भी विकसित करने के लिए योगी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। डंके की चोट पर कह रहा हूं, या तो सपा है और सपा के समकक्ष बीजेपी है, दोनों की बिल्कुल क्रांति क्लिष्टिक लड़ाई होगी। और इस दोनों के अलावा जो तीसरे लोग हैं वो केवल चंचलिकता कर सकते हैं। कानपुर की जो घटना है वह बर्दाश्त से बाहर की है और किसान का पुत्र हूं, इसकी भरपाई बीजेपी नहीं कर सकती है। और आगे ऐसा होता जाएगा तब जब योगी सरकार रहेगी। यहाँ से ही सटीक अनुमान लगाया जाता है कि किसकी बनेगी सरकार। बीजेपी बिल्कुल नकारी जाए। 5 वर्ष में वाराणसी में विकास हुआ है, वह 20 वर्षों में विकास नहीं हुआ था। आने वाले महीनों में यूपी में 2022 के लिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जीत का तो दावा कर रही हैं, लेकिन किसकी दावों में कितना है दम, ये तो वक्त ही बताएगा। वाराणसी के प्रसिद्ध चाय की दुकान पर हम हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। धर्माचार्य व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है उनके पास, और कहीं न कहीं यहाँ से ही सटीक अनुमान लगाया जाता है कि किसकी बनेगी सरकार। इस समय हम चाय की दुकान पर हैं। बहुत धन्यवाद व्यास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या 5 सालों में वाराणसी में इतना काम हुआ है कि 8 के 8 विधायक जनता के मन को जीतने में कामयाब हुए हैं? नारायण निशांत जी, अगर वाराणसी के विकास पर बात कहेंगे तो मैं गर्व से बहुत ही उल्लास के साथ कहूँगा कि गत जो 5 वर्ष में वाराणसी में विकास हुआ है वह 20 वर्षों में विकास नहीं हुआ था। और विकास भी अद्भुतात हुए हैं, ऐसे विकास हुए हैं जिस विकास को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऐसे ही वाराणसी में लोग आते थे, लेकिन अब तो आप चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी जाइए, चर्चाएं यही चल रही कि गुरुजी आपके वाराणसी में क्या चल रहा है। और मैं गर्व से डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि वाराणसी का जो पर्यटन से लेकर, धार्मिक स्तर से लेकर, गंगा की शुद्धता स्वच्छता से लेकर, गंगा के घाटों की व्यवस्थाओं को लेकर जो विकास हुआ है वह न भूतो न भविष्यति, अभी तक नहीं हुआ था और आगे ऐसा होता जाएगा तब जब योगी सरकार रहेगी। जी व्यास जी, कानपुर की घटना की बात कर ली जाए या फिर गोरखपुर का या लखीमपुर की अभी हाल ही कुछ घंटे पहले हुई घटना की बात कर ली जाए, तो उसके बाद जो है काफ़ी हद तक सरगर्मी, जो चुनावी सरगर्मी या फिर चलेंगी, राजनीतिक पारा चढ़ा है। उस घटना को दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। आप क्या कहेंगे, चुनाव पर उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला? अवश्य ही, मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ और किसानों की पीड़ा को, किसानों की वेदना को, किसानों के अंतर दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। किसान आंदोलन, किसानों की जो भूमिका है वो चल रही थी, चलनी चाहिए। उसके संज्ञान को लेने के लिए कोर्ट थे, हाई कोर्ट थे, सब चल रहे थे। लेकिन जो कानपुर की पीड़ा है, कानपुर की जो घटना है वह बर्दाश्त से बाहर की है। और उस घटना के ऊपर जितना भी कुछ कहा जाए, खड़ी निंदा किया जाए, वह कम होगा। जिस किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ, मैं सत्ता पक्ष को दूर रख के बात कर रहा हूँ कि इसकी भरपाई बीजेपी नहीं कर सकती है। और चुनावों में किसानों के इस पीड़ा को, किसानों के इस बलिदान को जरूर इनके ऊपर असर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश हैं वहाँ बीजेपी बिल्कुल नकारी जाएगी। देखिए, कल से ही वाराणसी से चुनावी प्रचार की शुरुआत कर देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से भी जो है चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं। आपको क्या लगता है किसका किससे लड़ाई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश? तनिक भी संदेह नहीं है कि इस समय वर्तमान में जो चुनाव होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसमें केवल 2 ही पार्टियां लड़ाई में हैं। बीजेपी के साथ मैं यूं कहूं कि बीजेपी के समकक्ष या तो सपा है और सपा के समकक्ष बीजेपी है। दोनों की बिल्कुल क्रांति क्लिष्टिक लड़ाई होगी। और इस दोनों के अलावा जो तीसरे लोग हैं वह केवल चंचलिकता कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। ना बीजेपी का करेंगे ना सपा करेंगे। लेकिन हाँ, गर्व से कहूँगा कि सपा और बीजेपी में बिल्कुल बहुत तगड़ी और तीव्र लड़ाई होने जा रही है। महंगाई, भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा कि नहीं, या फिर अखिलेश के ऊपर जो पुराने जो जिस तरीके से उनका प्रभाव रहा है, कुछ बातों के आधार पर जनता के मन में नाराजगी रही है, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। मैं क्या सवाल कर रहा हूं कि क्या महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा इस बार की? भारत में विविधता रही कि जब जब भी हमारे यहाँ, चाहे वह केंद्र के चुनाव हो, चाहे वह राज्य के चुनाव हो, पार्टियां महंगाई उठाती हैं। लेकिन मेरी अपनी मान्यता है कि जब जब विकास सामने दिखने लगता है, जब जब विकास स्फुटित होने लगता है, तो वहाँ महंगाई बहुत बड़ी मुद्दाएं नहीं रह जाती हैं। फिर भी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके यहाँ महंगाई के प्रति प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं निवेदन करूँगा
कि सरकार उन मध्यम वर्गीय, उन गरीबों के लिए जो अत्याचार रूपी महंगाई बढ़ रही है उस पर लगाम लगाने चाहिए और सब महंगाइयों को सीमित करके सबका साथ सबका विकास करना चाहिए। 2014 लोकसभा चुनाव की बात हो, 19 लोकसभा चुनाव की बात हो, 17 विधानसभा यूपी चुनाव की बात हो या फिर अन्य राज्यों के भी विधानसभा चुनाव की बात हो, व्यास जी की भविष्यवाणी बहुत हद तक सटीक बैठी है। सीधा सवाल हम करेंगे, 2022 में व्यास जी आपको किस पर भरोसा लग रहा है कि नहीं उनकी सरकार? देखिए, अगर 22 की बात करेंगे और केंद्र की बात करेंगे तो मैं बड़े गर्व और अभिमान से कहता हूं कि केंद्र में अभी दूर दूर तक कोई आने वाला नहीं है। अभी केंद्र में मोदी सरकार रहेगी और इस भारत के लिए, इस भारतीयता के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस संस्कार के लिए और जन जन के लिए केंद्र में मोदी सरकार का रहना अभी कुछ दिनों तक आवश्यक है। परिवर्तन होने चाहिए, सरकारें बदलनी चाहिए, लेकिन वर्तमान भारत की जो स्थिति है सीमा सुरक्षा से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, इसलिए अभी भारत में मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार केंद्र में रहनी चाहिए और केंद्र में ये रहेंगे, गर्व से रहेंगे, बड़े पूर्णता से रहेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 22 में किसकी सरकार है? किसी भी स्तर में सरकार बीजेपी बनाएगी और पुनः एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार नूतन दिव्य दृष्टि से विकास देने के लिए, उनके भावनाओं को और भी विकसित करने के लिए योगी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो बनारस के इस चाय की दुकान पर जो चर्चा होती है उसमें केवल और केवल राज्य या केंद्र की बातें नहीं बल्कि अमेरिका के चुनाव की भी सटीक रणनीति और सटीक विश्लेषण पर चर्चा होती है। अब देखना होगा कि व्यास जी की बात कितना हद तक सही होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।